प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। सभी के हित की सोचनी चाहिए। सभी के ऊपर परमात्मा की दी हुई दया का प्रसाद बांटते रहना चाहिए। सही मायने में सच्ची भक्ति का गुणगान करना चाहिए। अपने गुरु को जिन्होंने इस ज्ञान से हमें नवाजा है उनके हर पल सदके करने चाहिए। दंडवत प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपने गुरु का मूर्त का ध्यान करना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पादुका उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को नवाना चाहिए ताकि उन गुरु की पूजा हो सके। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम जो गुरु ने वचन बोलकर जो हमें सिखाकर जो हमें प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करवाया है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही मंत्र है हमारे लिए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा जब हम उसको अमल करके धारण करके और उस पर चलते हैं तो वही गुरु की दया से फलीभूत होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सब कुछ आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप भी सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण कर पाएं, ना कि रजगुण तमगुण और सतगुण में फंस के आवागमन में फंस के जन्म मरण के चक्रियों में फंस के अपने जीवन को खो जाएं। आप यहाँ से निकल पाएंगे कब? जब इनको समझ पाएंगे तब। श्री कृष्ण जी कहते हैं त्रिगुणी मई माया है मेरी जो समझने में अत्यंत दुस्तर है। ये दुस्तर माया रजगुण तमगुण और सद्गुण से ही प्रभावित होकर हमें यहीं पर रोक कर रखती है। रजोगुण का काम है हम में मेरा भाव की प्रधानता कर देना। तमोगुण का कार्य है कि हमारे अंदर में अज्ञानता भर देना। और सतोगुण का प्रभाव है कि हमारे अंदर में अहंकार का भाव जागृत कर देना। इसीलिए ही इन तीनों से बचकर इनको उलंघने को स्वयं श्री कृष्ण जी ने कह रखा है कि इन तीनों को उलंघ कर जो मेरी त्रिगुणी मई माया को उलंघ कर मुझको तत्व से जान कर प्राप्त कर लेता है। तत्व रूप में प्राप्त करना ज्ञान रूप में जान लेना है। जब हम ऐसे जान लेते हैं जैसे श्री कृष्ण जी ने बताया है तब हम सही मायने में श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर पाते हैं। सही मायने में उस भगवान को प्राप्त कर पाते हैं जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं इस प्रकार से हमें आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान होने के बाद हम अपने बाहरी द्वारों को रोक कर जो ये 9 द्वारे दिखाई देते हैं ना हमें इनको रोक कर परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होकर एक अक्षर ब्रह्म ओम को जानकर उसको तब धारण करते हैं और निरंतर सुमिरन करते हैं तब हम श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर पाते हैं। परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सब आत्माएं हैं। ना ही तो हम किसी की माँ, ना किसी के बाप, ना किसी के बेटा, ना किसी की बेटी। हम सब का एक रिश्ता है जो कि आत्मिक है, जो कि मानवता है, जिसको जब हम धारण करते हैं तो हमारे अंदर सबके लिए समभाव आ जाता है। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा पापी हो या कितनी भी बड़ी पुण्य आत्मा हो, हम सबको एक भाव से देखते हैं, आत्मिक। इसीलिए ही संत जनों के पास चाहे कोई कितने भी पाप करके जाए या कोई भी कितनी भी पुण्य आत्मा जाए, संत सभी पर ही प्रसन्न होकर सभी को ही आत्मज्ञान से नवाजते हैं। परमात्मा की तरह संत जन दयालु होते हैं, इसीलिए ही संतों को भी दयालु कहा जाता है। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं यह संसार झाड़े और झाखड़ आग लगे भरी जाना है। अभी आपको बता दिया ये तमाम आग कैसे लगती है।
आग लगी संसार में, झड़झड़ पड़त अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। हमारे अंदर भी आग लगी हुई है, हमारे बाहर भी आग लगी हुई है। सारी दुनिया धू धू करके जल रही है। संत ही हैं जो इस आग से हमें बचाते हैं। आशा, तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब की आग संत जन सहज में ही शांत कर देते हैं। जब हमें आत्मिक भाव से संत जन भर देते हैं ना, हमें वो प्रैक्टिकल करवा देते हैं, तब कुछ मिटाना नहीं पड़ता, स्वतः ही सब कुछ मिट जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शीशा है जो कि रेत में पड़ा था और उसके ऊपर धूल के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए थे। संत जी ने क्या किया, केवल उस रेत को परे करना सिखा दिया। और शीशे में जब हमने हमारा अक्स देखा तो हमें हर एक का अक्स वैसा ही दिखाई दिया, आत्मा वाला। इतनी दया करते हैं संत जन हम पे, तो क्यों ना हम बलिहारी जाएं उन पे। संत जन हमारे अंदर की तमाम आग, सारे कर्म भरमों का नाश करने की ताकत रखते हैं। जब हमें वो ऐसे सच्चे ज्ञान से नवाजते हैं, तब क्यों ना हम संत जनों के सदके करें जो कि हमें अपने के जैसा बनाने की ताकत रखते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ऐसे गुरु जो कि हमें अपने के समान बना देते हैं, उनको क्यों ना हम बार बार दंडवत प्रणाम करें। जो हम आत्माओं की आवागमन को मिटाने के लिए हमें उस ज्ञान से नवाजते हैं, जो ज्ञान कोई कोई पा पाता है, जिस ज्ञान का बोध नहीं हम कर पाते, जो वो हमें सहजता में सिखा देते हैं, जो हमें अपने के समान बनाने के लिए अपना सारा तमाम जीवन हम पे लुटा देते हैं। तो क्यों ना गुरु को दंडवत प्रणाम करें। पारस में और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान। वो तो लोहे से कंचन करे, गुरु तो कर लेते हैं अपने समान। गुरु वो संत जन जो खुद भवसागर से मुक्त हो जाते हैं, वही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, ताकि हम भी मुक्त हो जाएं, ताकि हम भी संत बन जाएं। साहिब कहते हैं, संत बने बिना कोई वहाँ नहीं पहुँचा, और बिना वहाँ पहुँचे कोई संत नहीं होता। तो संतों में ही वो कला है कि वो खुद वहाँ पहुँचते भी हैं और हमें भी वहाँ पहुँचने की सारी शिक्षाएं, सारा प्रैक्टिकल करवाते हैं। निस्वार्थ भावना से जो संत ऐसा करते हैं, वही सच्चे शब्द भेदी संत कहलाते हैं। क्योंकि पारस पत्थरी में तो केवल इतनी क्वालिटी है कि वो हमें लोहे चीज को सोना बना के दे सकती है, और गुरु स्वयं मेव शब्द पारखी होते हैं, वो हमें शब्द पारखी ही बना देते हैं। पारस नहीं बनाते, पारख पत्थरी देते हैं वो हमें पारखी बनने के लिए। शब्द भेदी सच्चे संत शब्द पारखी होते हैं और हमें भी वही बना देते हैं। मैं अपने गुरुवर को अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इस सूरती पर अपनी अपार दया की है, कि पारस नहीं पारखी बनाया है। अनंत अनंत प्रणाम गुरुवर, आपके श्री चरणों में आपका अनंत अनंत आभार। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम एक ठिकाना है, ठिकाना है जी ठिकाना है, सतनाम एक ठिकाना है। और ये सतनाम सच्चे शब्द भेदी संत जन ही हमें देते हैं, जिनके बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि खोज लो सच्चे शब्द भेदी संतों को, जिनके मिल जाने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज के सत्संग को इसी बातचीत के साथ में यहीं पर ही पूर्ण विराम करते हैं।
प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यदि आपको ये सत्संग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी आत्मिक और परमात्मिक लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना पाएँ। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।